पाक फौज पर हमले, महारंग बलोच की मुल्क दुश्मनी का पर्दा चाक हो गया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें पूरी शिद्दत के साथ मुल्क में दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ इलाकों ख़ुसूसन बलूचिस्तान और गवादर में जारी तरक्याती मनसूबों को नुकसान पहुँचाना है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इस्तेहकाम के अज़म ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को परेशान कर दिया है, जिन्होंने बलूचिस्तान में शरपसंदी फैलाना शुरू कर दी है। बात की जाए पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की, तो इस फहरिस्त में महारंग बलोच अब सर फहरिस्त नजर आती हैं। ये दहशतगर्द खातून दुश्मन कुव्वतों की आलाकार बनकर पाक फौज पर हमलों का सिलसिला भी शुरू करवा चुकी हैं। आज नाम निहाद बलोच राजी मोची के पर्दे में एक पुरतशद्दुद गिरोह ने गवादर में ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में सिपाही शबीर बलोच शहीद हो गए। मजीद बरां पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इश्तियाल हमलों में एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर गैर कानूनी पुरतशद्दुद मार्च के लिए हमदर्दी और हिमायत हासिल करने के लिए जेली तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद इंतहाई तामुल का मुजाहरा किया। ताहम ये बात मद्देनजर रहनी चाहिए कि रियासत दुश्मन गिरोहों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमायदीन इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहरियों से अपील की है कि वो प्रोपेगंडे का शिकार ना हो, पुरसकून और पुरअमन रहें और अमन अमान को बरकरार रखने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। महारंग बलोच दरअसल दहशतगर्द तंजीमों BLA और BLF की सहूलतकारी कर रही हैं। एक जानिब ये दहशतगर्द तंजीमें बलोच अवाम के अमन को तबाह करने पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बनी हुई हैं। दूसरी जानिब महारंग बलोच गैर मुल्की फंडिंग लेकर उनकी सहूलतकारी करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इससे कबल महारंग बलोच ने इस्लामाबाद में भी धरना देकर दारुल हुकूमत का अमन तहबाला करने की कोशिश की थी, मगर नाकामी पर वापस चली गई थी। इस धरने में उसने खुद इकरार किया था कि ईरान में पाकिस्तानी मिसाइल हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्द लापता अफराद हैं, जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई थी कि ये दहशतगर्द लापता अफराद का लिबादा उड़कर अफगानिस्तान और ईरान में छुपे हुए हैं। महारंग बलोच के खून में गद्दारी और दहशतगर्दी मौजूद है। इसके वालिद अब्दुल गफ्फार लागो, जिससे हुकूमत ने एक विफाकी महकमे में इज्जत के साथ रोजगार दे रखा था, कालादम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी का रुकन बन गया और 2011 में एक कार्रवाई में मारा गया। ये शख्स BLA का सरगना और रियासती इदारों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलविस था। इससे ये बात साबित होती है कि जिसका बाप दहशतगर्द रहा है, वो यहाँ बलोच अवाम के हकूक की बात करके अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। गवादर में शरपसंदों के हालिया हमले से कबल भारत के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस बात का इशारा दिया गया था कि 72 घंटों में पाकिस्तान में कुछ अहम होने वाला है। ये इस बात का इशारा है कि महारंग बलोच भारतीय इशारों पर बलूचिस्तान के अमन की दुश्मन बनी हुई है। पाक फौज पर हमलों के बाद अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है और जो मुतालबा किया जा रहा है कि इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासिर बिलखसूस महारंग बलोच के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाए और इसे इंसाफ के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर इनकी हौसला अफजाई होगी और मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा। अफसोस की बात तो ये है कि एक जानब शरपसंदों की जानिब से पाक फौज पर हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस और तस्वीर अपलोड करके खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की जा रही है। इतलात के मुताबिक इन्हीं के लोग ये खून खराबा करके इल्जाम पाक फौज पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो नताइज ये धरनों से हासिल नहीं कर सके वो बलूचिस्तान के अमन को तबाह करके अपने गैर मुल्की आकाओं के सामने सुरखरू हो सकें। बलूचिस्तान CPEC के हवाले से अहम तरीन सूबा है जो मादनियात की दौलत से माला माल है और इसकी तरक्की की दुश्मन इस वक्त महारंग बलोच बनी हुई है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।